पर मैसेजेस के ऊपर या कह लें वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर इस तरह की मेडिसिन हम नहीं बता सकते, चूँकि वो डेंजरस हो सकती है। ठीक हो क्या? सो इसलिए इसका तो मुकम्मल हल मौजूद है। हाँ, जो चीज़ हम आपको बता सकते हैं वो ये है कि आप अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में दोबारा से आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं इसमें आंसर करूँगी। अब ये देखने में क्वेश्चंस बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन ये कि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है तो शायद वो उसको जो है उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो। अच्छा, इसमें एक पेशेंट ने क्वेश्चन किया है कि मैंने 17 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था, अब मुझे 5 महीने मुकम्मल हो गए हैं, तो क्या मैं एनोमली स्कैन करवा सकती हूँ? देखिए बेटा, हर स्कैन जो होता है वो एनोमली स्कैन नहीं होता। ठीक है, बात तो क्लियर कर लें। अगर 17 दिन पहले आपने इस नीयत से अल्ट्रासाउंड करवाया था कि उसमें ये पता लग जाए कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको अभी फौरी तौर पर 17 दिनों के गैप के साथ दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपका एक डिटेल्ड स्कैन हो गया है तो अभी आप रुक जाइए, और अगर आपने अगला अल्ट्रासाउंड करवाना ही है तो वो 22 वीक्स के ऊपर करवाइए, यानी ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर। उसमें ये होता है कि कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि 6 मंथ में आपको ज़्यादा अच्छी नज़र आ जाती हैं। ठीक है, सो अगर तो 17 दिन पहले वाला अल्ट्रासाउंड इज एन एनोमली स्कैन, फिर आपको एनोमली स्कैन दोबारा नहीं कराना। लेकिन अगर वो सिंपल एक अल्ट्रासाउंड था जिसमें से उन्होंने ग्रोथ देखी है, पानी वगैरह देखा है, अवल देखा है, तो फिर आपने एक एनोमली स्कैन ज़रूर करवाना है। और अल्ट्रासाउंड करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको बार बार भी अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ते तो वो सेफ़ है। ठीक है, सो अगर एनोमली नहीं हुआ तो एनोमली स्कैन ज़रूर करवाइए। और मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप एनोमली स्कैन के लिए जाते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट का जो आप इंतखाब करते हैं वो बहुत केयरफुली करें। और एक अच्छे से अच्छे रेडियोलॉजिस्ट में भी चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन ये है कि अगर आप बिल्कुल ही एक कह लें कि ऐसे बंदे के पास चल जाए जिसे बेसिक अल्ट्रासाउंड करना नहीं आता और वो सिर्फ सब नॉर्मल की रिपोर्ट लिख देगा, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। सो एक अच्छी जगह से नॉर्मली स्कैन करवाइए। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बहन ने किया है कि मेरा अवल नीचे था और फिर भी नॉर्मल हो गया, तो मेरी बच्चेदानी नीचे गिर गई। ठीक है, अब ये देखें, अब ये 2-3 बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। अगर किसी का अवल नीचे हो तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, ये बात याद रखिए। उसकी वजह ये है कि उसमें ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट जान से जाता है। सो अवल नीचे होने का मतलब ये है कि पहले अवल आएगा या अवल सेपरेट हो जाएगा दर्दों के दरमियान, और जिसकी वजह से बेइंतहा ब्लीडिंग हो जाएगी। सो नॉर्मल नहीं होता। तो ये एक गलतफहमी है कि अवल नीचे था और उसके बाद नॉर्मल हो गई। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अवल शुरू में, हमल के शुरू में नीचे हो और बाद में वो ऊपर चला गया, जो कि कॉमनली होता है कि जैसे कि शुरू के 5 महीने 6 महीने में अवल नीचे आ रहा है और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ रही है तो अवल ऊपर चला जाए, फिर ये एक बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जहाँ तक बच्चेदानी के नीचे आने का ताल्लुक है, वो अवल के नीचे और ऊपर होने का उसके साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक हो गया? सो अगर आपकी बच्चेदानी नीचे आना शुरू हो गई है एक ही डिलीवरी के बाद, इसका मतलब है एक तो आपके पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं जिसकी वजह से इतनी जल्दी प्रॉब्लम आना शुरू होगी। दूसरी, आपकी डिलीवरी हो सकता है बहुत ही मुश्किल हुई हो, मुश्किल से उन्होंने डिलीवरी करवाई हो, कि इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ हो, बहुत लंबा लेबर रहा हो, ज़्यादा पुश करवाया गया हो, बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा हो, कोई भी रीज़न हो सकती है। ठीक है, सो अवल नीचे होने का बच्चेदानी नीचे आने के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। सो इस गलत फहमी में जो है वो आप मत रहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगला सवाल है, मुझे एग का मसला है, मुझे क्या करना चाहिए एग रिलीज हो? अच्छा, इस पर बेटा हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। एग का मसला से मुराद ये है कि आपका मोस्ट लाइकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला होगा, जिसकी वजह से अंडा मेच्योर नहीं होता होगा, ओवर रिलीज नहीं होता होगा। ठीक हो गया। सो अंडा मेच्योर करने की दवाइयाँ भी मौजूद है और अंडा रिलीज करने के इंजेक्शन भी मौजूद है। आपने किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उससे ये दवाइयाँ लिखवानी है। इसके ऊपर मैसेजेस के ऊपर या कह लें वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर इस तरह की मेडिसिन हम नहीं बता सकते, चूँकि वो डेंजरस हो सकती है। ठीक हो क्या? सो इसलिए इसका तो मुकम्मल हल मौजूद है। हाँ, जो चीज़ हम आपको बता सकते हैं वो ये है कि आप अपना वेट कंट्रोल कर लीजिए, अपना जो है आप नींद का साइकिल बेहतर कर लीजिए, आप जो है अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लीजिए, उससे भी एग रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है वो थायराइड का इशू देख लीजिए कि वो इशू तो नहीं है आपको, उसमें भी एग रिलीज होने में प्रॉब्लम आती है।
अच्छा, इसमें एक पेशेंट ने सवाल किया कि मुझे वाइट डिस्चार्ज है और इसमें मुझे स्मेल भी है, ठीक है। तो क्या जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें स्मेल नहीं होती है। तो अगर किसी के वाइट डिस्चार्ज के अंदर स्मेल आ रही है तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक हो। सो अगर तो ये बहुत ज़्यादा है और आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो सिंपल आप फ्लैजिल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओरल भी या नीचे लगाने वाली फ्लैजिल होती है, ठीक है, या आप जो लोकल क्रीम्स जो मिलती हैं जो कि नीचे आप लगा सकते हैं, 7 नाइट्स के लिए यूजुअली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, हाउ टू ट्रीट डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैम डाइट प्लान बता दें प्लीज़। बेटा इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो है मेरी और आप उसको क्लिक कीजिए और उसमें आपको पता चलेगा कि आपने डाइट से ही शुगर को कैसे मैनेज करना है, तो वो आप देख लीजिए। उसके अंदर आपको 6 जो मील प्लान है वो दिया गया कि आपने 3 आपने मेन खाने खाने और 3 आपने स्नैक्स लेने और आपने अपने उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट करना है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरह से आपने अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करना है। क्रीम का नाम क्लियरली बोल दें प्लीज़। अच्छा, क्रीम कौन सी क्रीम का बेटा आपने पूछा हुआ है कि जिसका बोल दे नाम। देखिए मेडिसिन बताना जो है वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए पेशेंट को देखे बगैर, लेकिन मेरे ख्याल में ये वजाइनल क्रीम की बात करें जो कि इन्फेक्शंस के लिए दी जाती है। 2 तरह की क्रीम्स होती हैं, एक जो फंगल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है जब खारिश वगैरह का मसला होता है, और एक क्रीम होती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में लिखी जाती है, ठीक हो गया। सो दोनों डिफरेंट है, ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आप मुझे मैसेज पे कर दे तो मैं अगर कोशिश होंगी कि मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।